My dear parents, today we will start our copy work. आज हम लोग अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे, यानी कि नोटबुक्स में काम करना हम आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इस तरह के आपके पास सभी के पास हमारे नॉटर डेम स्कूल की कॉपीज़ नोटबुक्स होंगी। आपको इस तरह से आपको ये नेम स्लिप भी मिला होगा, आपको इस तरह से ये पेस्ट करना है इसके ऊपर और नाम लिखना है, सब्जेक्ट, रोल नंबर अभी आप छोड़ देंगे माय डियर पेरेंट्स, और हाउस भी। नेक्स्ट पार्ट आपको अंदर भी सेम इसी तरह से आपको ये फिल करना है। और माय डियर पेरेंट्स, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडेक्स भी आप साथ साथ ही फिल करते रहें अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे हम कॉपी में काम करेंगे, इंग्लिश है या मैथ्स है या हिंदी है, तो आप साथ साथ जो काम जिस डेट को हुआ है पेज नंबर के साथ आप उसी तरह से फिल करते रहेंगे। तो जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं सीरियल नंबर 1, डेट इज़ 19 अप्रैल दैट इज़ 4 2021, क्योंकि इसके अंदर 2021 पूरा नहीं आएगा तो यू कैन राइट 21। खड़ी रेखा कार्यपत्रक, खड़ी रेखा इज स्टैंडिंग लाइन एंड कार्यपत्रक इज वर्कशीट and the page number will be obviously will be 1. Then after that, for example, माय डियर पेरेंट्स, ये जो मैंने नेम लिखा है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे शो किया है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम कार्तिक है। नेक्स्ट, सबसे पहले सेम फॉर्मेट जो हमने वर्कशीट पे किया था स्टार्ट, वही फॉर्मेट हम लोग इस तरह से कॉपी में भी करेंगे। माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमारी जो लास्ट वर्कशीट थी वो थी वर्कशीट नंबर 4, जिसमें कि हमने फ्लावर को लीव्स के साथ और फ्रूट्स, सेम फ्रूट्स को हमने मैच किया था, ट्रेसिंग की थी हमने स्टैंडिंग लाइन की। बट आज हम लोग हिंदी का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक, दिस इज़ नंबर 5 इन हिंदी। वी विल राइट लाइक दिस, नंबर 5। ये आपके लिए मैंने यहाँ नंबर 5 लिखा भी है, बट आपको इसी तरह से लिखना है। अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है साथ में न्यूमरिक फॉर्म, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे ही फर्स्ट नाम, जो भी नाम है आपके बच्चे का, पे मैंने कक्षा, क्लास, हम लोग वैसे इंग्लिश की जो हम लोगों ने वर्कशीट्स अभी तक स्टार्टिंग जो हमने करी है उसमें क्लास एंड सेक्शन भी लिखा है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ कक्षा लिखा है क्योंकि सेक्शन लिखती है तो यहाँ पे स्पेस नहीं बचता। तो आप भी सिर्फ कक्षा ही लिखें। और नर्सरी, यहाँ पे आप नर्सरी अ कर दें, ए को आप अ लिख लें यहाँ पे, नर्सरी अ, इस तरह से सिर्फ कक्षा लिख के नर्सरी अ। और यहाँ हम टास्क 1 2 3 4 तक हमने कर लिया था, तो यहाँ पे टास्क मतलब कार्य, और 4 के बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा। निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़कर, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा बनाइए, यानी कि इन डॉट्स को क्या करना है, बच्चे ने जोड़ना है। और माय डियर पेरेंट्स, जैसे कि हमने एक्टिविटी करी है स्टैंडिंग लाइन की, आपको ऊपर से, टॉप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कराएंगे आप फ्रॉम द टॉप। बच्चा उल्टा नहीं बनाएगा, आप ऊपर से स्टार्ट कराएंगे। फ्रॉम हेयर द चाइल्ड हैव टू कीप हिज और हर पेंसिल एंड देन ही हैव टू मूव टूवर्ड्स द डाउन डायरेक्शन। तो ये हमारी खड़ी रेखा हो गई, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। ये इस तरह से आप एक तो वर्क कराएंगे और बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपका रहेगा। कार्यपत्रक 5 आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। माय डियर पेरेंट्स, अगर आप लोग कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो अब आप ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करें, मीन्स स्केच पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। अब स्केच पेन सिर्फ आप डॉट्स के लिए यूज़ करेंगे और ब्लैक स्केच पेन ही यूज़ करेंगे। बट अगर डॉट्स के लिए भी, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं डॉट्स के लिए स्केच पेन इसलिए बोल रही हूँ, और वो भी ब्लैक, क्योंकि जो स्केच पेन होता है उसकी निब थोड़ी सी मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू पेन। अगर स्केच पेन नहीं है, नो इश्यूज़, तो आप पेन से थोड़ा सा उन जो बिंदु हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जो डॉट्स मैंने यहाँ पे, ये मैंने स्केच पेन से बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डॉट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा
बड़ा बना दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा उसको, ताकि बच्चे को आसानी हो। माय डियर पेरेंट्स, यहाँ आपको एक क्वेरी और भी होगा कि मैम ये नाम और कक्षा, और ये हम लोग मतलब जैसे नाम और कक्षा के लिए यहाँ पे भी जगह थी, हम लिख सकते थे, और ये कार्य 5 जो है हम थोड़ा सा और शिफ्ट करके, क्योंकि ये तो आप लोगों को ही लिखना है माय डियर पेरेंट्स, इसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाम और कक्षा हम ऊपर कर देते, और ये भी अगर हम एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, बच्चे को होता कि इतना सारा पेज मुझे लिखना है। हालांकि बात वहीं हो गई, यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो मैंने ये जो खड़ी रेखा है ये ज़्यादा बना दी है, पर बच्चे को सिर्फ इतनी सी ही दिख रही हैं, उसको ये पूरा पेज करने को नहीं दिख रहा है। तो हमें बच्चे को इसी तरह से काम कराना है। एंड माय डियर पेरेंट्स, इसमें आप पेंसिल कलर अगर है, इफ़ यू आर हैविंग, देन यू विल गिव ओनली द पेंसिल कलर। बट अगर पेंसिल कलर नहीं है आपके पास, पेंसिल या फिर क्रियॉन्स का ऑप्शन है, और आपको ये लग रहा है कि पेंसिल से बच्चा नहीं लिख पा रहा है या उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है लिखने में, तो आप उसको क्रियॉन्स दे दीजिए, स्टार्टिंग की 2 लाइन, या अगर उसको पूरा लिखना है तो आप उसको पूरा क्रियॉन से लिखने दीजिए। बट इफ़ यू आर हैविंग पेंसिल कलर्स एट योर होम, तो आप वही दीजिए पहले, आप पेंसिल नहीं देंगे। माय डियर पेरेंट्स, अगर आपके पास पेंसिल कलर्स नहीं हैं, आप खरीदेंगे नहीं,